आप मेरे सिर पर लटके इन बल्ब्स को देख रहे होंगे। मैं जब भी बल्ब को देखता हूँ तो मुझे थॉमस अल्वा एडिसन की याद आती है। थॉमस अल्वा एडिसन को जब वो छोटे थे तो उनकी स्कूल की टीचर ने उनको मंद बुद्धि कहा था और स्कूल से निकाल दिया था। और थॉमस अल्वा एडिसन के माता पिता को कहा था कि हमारे स्कूल में हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ये बहुत मंद बुद्धि है और आप इसको घर में पढ़ाइए। थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने बोला मेरा बच्चा मंद बुद्धि नहीं हो सकता, मैं इसको घर में पढ़ाऊंगा। और थॉमस अल्वा एडिसन आज दुनिया के उन वैज्ञानिकों में से जाने जाते हैं जिनके नाम से मैक्सिमम इन्वेंशंस हैं, दुनिया के टॉप 10 में से एक। यदि थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ये मान लेती कि मेरा बच्चा मंद बुद्धि है तो पूरी जिंदगी वो उसको मंद बुद्धि की तरह ट्रीट करती रहती और वो मंद बुद्धि बन जाती। साथियों, इतिहास कौन रचता है? इतिहास वो नहीं रचते जो लोगों की बात सुन के मान लेते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं हीन हूं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। इतिहास वो नहीं रचते जो किसी दूसरे की राय के लिए अपने संकल्प छोड़ देते हैं। इतिहास वो नहीं रचते जो कोई दूसरा डिस्करेज करता है, डिसहार्टन करता है तो अपने टारगेट्स छोड़ देते हैं। इतिहास वो नहीं रचते जो कोई उनसे खराब व्यवहार करता है तो वो अपना अच्छा व्यवहार छोड़ देते हैं। इतिहास वो नहीं रचते जो जरा सा टॉर्चर पाके अपना टारगेट छोड़ देते हैं। इतिहास वो रचते हैं जो सहते हैं। इतिहास वो रचते हैं जो खड़े होते हैं। अभी अभी एक शानदार फिल्म आई दंगल, आपने देखी होगी, गीता बबीता, महावीर सिंह फोगाट। कैसी इतिहास रचा। जब महावीर सिंह फोगाट ने अपनी बेटियों को तैयार करना शुरू किया तो पूरे गांव ने मजाक उड़ाया। महावीर सिंह फोगाट ने उनको सुबह सुबह उठाया, उनके बाल कटवा दिए, उनके खाने पीने पे रोक लगा दी, सब कुछ किया। यहां तक कि उनके बच्चों ने उनको दुश्मन समझ लिया। और ऐसा ही कई बार होता है, ढेर सारे बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन समझ लेते। लेकिन एक दिन उनको समझ आया जब उनकी सहेली कहती है कि तुम्हारे पिता तुमको संतान तो समझते कम से कम, इसलिए तुम्हारी फिक्र करते। साथियों, महावीर सिंह फोगाट ने पहले इतिहास रचा, गीता बबीता ने बाद में। महावीर सिंह फोगाट ने वो बीज लगाया, उनको सींचा, बड़ा किया, सारी दुनिया के तिरस्कार महावीर सिंह फोगाट ने किया। साथियों, आज आपका तिरस्कार हो रहा है कहीं और आप यदि उसकी वजह से हिम्मत हार के बैठ गए तो आप बड़े नहीं होंगे। भरी गर्मियों में जिस सूरज का तिरस्कार होता है, सर्दियों में उसी सूरज का इंतजार होता है। याद रखिए, आज तिरस्कार का मतलब आजीवन तिरस्कार नहीं। इतिहास वो नहीं रचेगा जो लोगों की सुनेगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो टारगेट छोड़ेगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो हीन भावना में चले जाएगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो दूसरों को सुपीरियर और खुद को इंफीरियर समझेगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो अपग्रेड करने को तैयार नहीं होगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो जरा जरा सी बात पे घबरा जाएगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो सैकड़ों लोगों का अप्रूवल लेगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो इनडिसिसिव है, जो निर्णय नहीं लेता। इतिहास वो नहीं रचेगा जिसके पास विल पावर नहीं है। इतिहास सिर्फ वो रचेगा जो खड़ा होकर लड़ रहा है, क्योंकि जो लड़ रहा है वो गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा। जो लड़ रहा है वो हारेगा लेकिन फिर जीतेगा। लेकिन जो लड़ा ही नहीं वो तो जीता ही नहीं, वो तो हारा ही नहीं, क्योंकि वो कभी लड़ा ही नहीं। तो यदि थोड़ा सा भी इतिहास रचना है, यदि थोड़ी भी वैल्यूएबल जिंदगी बनानी है, यदि कुछ भी हासिल करना है तो लड़िए, लोगों की ना सुनिए, लड़िए, डरिए मगर करिए। डरना स्वाभाविक है। किसी बड़े काम को करते हुए डर लगता है, किसी संकल्प को पूरा करते हुए डर लगता है, किसी राह पे चलते हुए डर लगता है। दुनिया की बड़ी ऑनलाइन अखबार की मालिक एरियाना हफिंगटन कहती है मुझे बहुत डर लगता है, मैं डरती हूँ, बिकॉज फियर इज नॉर्मल, बट मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि उसको करना जरूरी है। डरिए मगर करिए, क्योंकि इतिहास
डरने वालों को याद नहीं रखेगा, इतिहास करने वालों को याद रखेगा। सम्मान डरने वालों का नहीं होगा, सम्मान करने वालों का होगा। करिए, कुछ करिए, ये जिंदगी आपकी है। कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद करें, कुछ ऐसा करिए कि आपको अपने जीने पे गर्व हो। भले ही आपने किसी ने आप पे कुछ भी लेवल लगाया हो, आपके बारे में कितना ही हल्का बोला हो, जब थॉमस एल्वा एडिसन इस बल्ब का आविष्कारक मंद बुद्धि कहलाने के बाद इतिहास रच सकता है और हर टेक्स्ट बुक, हर बच्चा उसका नाम जान सकता है, तो फिर आपका भी जान सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।